लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। टीआरएस और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब की मुहिम खत्म होने के एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई। दोनों ने इल्जाम लगाया कि दूसरे दिन उनकी छवि को सबूतार करने के लिए जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। अपनी शिकायत में टीआरएस ने इल्जाम लगाया कि एक न्यूज चैनल राज न्यूज पर झूठी खबरें फैला रहा, जिसमें ये दावा किया गया है कि रियासत के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी उम्मीदवार इटाला राजेंद्र के तई अपनी तरफदारी जाहिर की। असल वीडियो में हरीश राव टीआरएस हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवार गेलू श्रीनिवास यादव का नाम लेते हुए लोगों से उनके हक में वोट देने के लिए कह रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वीडियो उनके उम्मीदवार के इम्कानात को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने ईसीआई से कहा है कि वो खामोश दौर के दौरान वोटों को मुतासिर करने की कोशिश करने पर बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करें, जो ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ है और प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस की खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने यूट्यूब वीडियो को हटाने का भी मुतालबा किया है और ईसीआई से इसकी तशहीर करने पर समेता नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी शिकायत में इल्जाम लगाया कि टीआरएस के कारकुन सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो गर्दिश कर रहे हैं, जिसके सरूर पर इटाला राजेंद्र और बीजेपी के कमल की तस्वीर वाला लिफाफा एक खातून को दिया जा रहा। औरत ने लिफाफा खोलकर अंदर से 10,000 रुपए निकाले हैं। बीजेपी ने साजिश का इल्जाम लगाते हुए ईसीआई से वीडियो बनाने वालों और गर्दिश करने वालों के खिलाफ जरूरी मुजरिमाना कार्रवाई करने को कहा है। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने ड्रग्स केस में अडानी को बचाने के लिए बॉलीवुड के अदाकार शाहरुख खान के फर्जंद आर्यन खान को बलि का बकरा बनाने का इल्जाम आयद किया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर के नारायणा ने कहा है कि अफगानिस्तान से बराए ईरान गुजरात के बंदरगाह पर ड्रग्स पहुंचा है। इस केस में अडानी को बचाने और असल मौजू से तवज्जो हटाने के लिए ड्रग्स केस में आर्यन को फंसा दिया गया। उन्होंने कहा है कि हेरोइन की फरोख्त से अडानी खानदान को रोजाना 1,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने का इल्जाम आयद किया और मंद्रा बंदरगाह को पहुंचने वाला ड्रग्स का ऑफिस ऑर्डर्स विजयवाड़ा का है। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इशारों पर काम कर रही। विजयवाड़ा के हेड ऑफिस से ही हेरोइन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के अलावा दीगर रियासतों को सरबराह हो रही। हुक्मरानों और एनसीबी ओहदेदारों की जानिब से इसको नजरअंदाज किया जा रहा। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी ने इसराइल के तकनीकी असरी आलाजात पेगासस से मुल्क के अहम कायदीन शख्सियतों और इदारों की जासूसी की जा रही। इस मामले में सहाफी भी महफूज नहीं। जगतियाल के गांधीनगर इलाके में वाक़े तालाब से 2 नौजवान लड़कियों की लाश बरामद हुई। गुज़िश्ता रोज जगतियाल के मज़ाफ़ात में वाक़े पर पेट से ताल्लुक़ रखने वाली 3 लड़कियां अचानक लापता हो गई थी और जगतियाल शहर के अहम ज़ख़र आब धर्मा समंदर तालाब में 2 लड़कियां देवी गंगा जला मलिका की नाश बरामद हो गई, जबकि वंदना नामी लड़की की लाश तलाश की जा रही। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तीनों में 2 लड़कियां शादीशुदा थी और एक इंटरमीडिएट की तालिबा थी। खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद।
खुफिया इतला मिलने पर कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम हैदराबाद ने मलकपेट फंक्शन हॉल के करीब चादर घाट पुलिस स्टेशन हदूद में छापा मारकर हैदराबाद के हदूद में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त किशोर सिंह साकिन धूलपेट, मोहम्मद फेरोज साकिन चादर घाट के तौर पर की गई है, जो ताजरों से गांजा खरीद करते थे और उसे मज़कूरा बाला इहाते में रखा हुआ था और गैर कानूनी तौर पर उसे जरूरतमंद ग्राहकों हैदराबाद के आसपास के आदि सार्फिन को ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहे थे ताकि गैर कानूनी तरीके से आसान रकम हासिल की जा सके। बादजा इस दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 2 किलो गांजा, 1 स्कूटी और 2 सेलफोन्स भी बरामद कर लिए। मुलजिम किशोर सिंह धूलपेट हैदराबाद का रहने वाला है। पेशे के लिहाज से मौसमी मौके पर गणेश बुत बनाने वाला है, लेकिन 2015 से कम आमदनी की वजह से उसने गैर कानूनी तौर पर गांजा खरीदना शुरू कर दिया और धूलपेट में ग्राहकों को फरोख्त करता। वो हैदराबाद के आसपास में बदनाम आदि गांजा बेचने वाला है। इससे पहले उसे NDPS 11 एक्ट के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। साल 2016 में मुजरिमाना रिकॉर्ड की वजह से उसे सेंट्रल जेल चंचलगुड़ा में PD एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। इसके बाद गैर कानूनी गांजा फरोख्त करने का कारोबार जारी रखा। हाल ही में उसे कुलसुमपुरा पुलिस ने NDPS एक्ट केस में गिरफ्तार किया था, जिसे अक्टूबर 2021 के तीसरे हफ्ते में रिहा किया गया था, लेकिन उसने अपना रवैया नहीं बदला। एक बार फिर गांजे की खरीदारी और उसे हैदराबाद के आसपास के ताजरों को फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। उसने अपने साथी मोहम्मद फेरोज को अपने घर में गांजा रखने के लिए पुलिस की निगरानी से बचने और उसे ग्राहकों को फरोख्त करने और मुनाफे में हिस्सा लेने के लिए अपना मंसूबा शेयर किया। मुलजिम मोहम्मद फेरोज पुराने शहर मलकपेट के हदूद चादर घाट पुलिस स्टेशन हदूद में रहने वाला है। वो ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर चोरी का मुजरिम है। इससे कबल साल 2011 में चादर घाट पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था और उसका मुश्तबा परिचय चादर घाट PS में रखा गया है। इसकी दोस्ती गांजा बेचने वाले किशोर सिंह से हो गई। धूलपेट और साकिन किशोर सिंह और मोहम्मद फेरोज की रिहाइशगाह से गैर कानूनी तौर पर गांजे की खरीदारी शुरू करती थी। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमे जात में 4035 जायदादों पर तकर्रात को मंजूरी दी है। काबीना ने किसानों को 9 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही, सिनेमा टिकट्स की ऑनलाइन खरीदी के लिए सिनेमाटोग्राफी कानून में तरमीम, सिख व जैन तबकात की तरक्की के लिए अलहदा कॉरपोरेशन के क़याम और आला तबकात की तरक्की के लिए अलहदा वजारत को मंजूरी दी है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास अमरावती में मुनक़िद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। रियासती वजीर पी नैनी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि BC तबकात की मर्दमशुमारी के हक में असम्बली में करारदाद की मंजूरी का फैसला किया गया। मरकजी हुकूमत से BC तबकात की मर्दमशुमारी की अपील की जाएगी। 1947 के बाद कास्ट की बुनियाद पर मर्दमशुमारी नहीं की गई। महकमे हेल्थ के मुख्तलिफ इदारों में 1285 नए जायदादों पर तकर्रात को काबीना ने मंजूरी दी। अर्बन हेल्थ क्लिनिक्स में 560 फार्मासिस्ट के तकर्रात किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस में 2190 जायदादों पर तकर्रात को काबीना ने मंजूरी दी। मजमूई तौर पर 4035 नई जायदादों पर तकर्रात किए जाएंगे। हुकूमत महकमे सेहत में 41,308 जायदादों पर तकर्रात का मंसूबा रखती है और अभी तक 26,197 जायदादों पर तकर्रात किए गए। काबीना ने किसानों को 9 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही के लिए सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन से मुआहदे का फैसला किया है। रियासती वजीर ने बताया कि जैन और सिख अक़लियती तबकात की जानिब से हुकूमत की स्कीमात पर मुयस्सर अमल आवारी के लिए अलहदा कॉरपोरेशन के क़याम की मांग की जा रही। काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। रियासत में मुस्लिम और क्रिश्चियन अक़लियत के लिए अलहदा कॉरपोरेशन मौजूद है। उन्होंने कहा कि आला तबकात में माशी तौर पर पसमानदा खानदानों को भलाई के लिए अलहदा वजारत के क़याम का फैसला किया गया है। रियासत में सयाहत को फ़रोग़ देने 5 मुक़ामात पर 7 स्टार सयाहती रिजॉर्ट्स के क़याम के लिए काबीना ने अराजी के अलॉटमेंट को मंजूरी दी है। प्रकाशम जिले में JNTU का क़याम अमल में लाया जाएगा। 17 नवंबर से असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा। काबीना ने विशाखापट्टनम के मधुरावाड़ा इलाके में अडानी कंपनी को 130 एकड़ और शारदा पाठम को 15 एकड़ अराजी के अलॉटमेंट को मंजूरी दी है। 200 मेगा डेटा
डेटा सेंटर और बिजनेस पार्क के लिए 130 एकड़ अराजी अलॉट की जाएगी। काबीना ने माओइस्टों से मुल्हका तंजीमों पर इम्तना में 1 साल की तौसीक कर दी है। रियासत में अभी तक कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद में अंदरून 20 साल मुतासरीन की तादाद 90,561 है, जबकि अंदरून 10 साल उम्र वाले बच्चों की तादाद 19,445 है। महकमे सेहत की जानिब से कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की उम्र के लिहाज से एक रिपोर्ट तैयार की है। तेलंगाना में जुमला मुतासरीन में मर्दों का तनासुब 61.4% है, जबकि ख्वातीन का तनासुब 38.6% है, जिसका रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। 31 था 40 साल उम्र के 21.8% अवाम कोरोना से मुतासर हुए। इनमें मर्दों का तनासुब 14.3% और खवातीन का तनासुब 7.5% है। 41 था 50 साल उम्र के 17.5% और 51 था 60 साल के उम्र के 14.4%, 61 था 70 साल उम्र के 7.7%, 71 था 80 साल उम्र के 2.7%, 81 साल और इससे ज्यादा उम्र के 0.7% अवाम कोरोना से मुतासर हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की होल्डिंग कंपनी मादर कंपनी का नाम बदल गया है और अब इसका नया नाम मेटा होगा। गुज़िश्ता कुछ वक्त से ये खबरें आम थीं कि फेसबुक रीब्रांडिंग करने वाला है और अब उसे अमली जामा पहना दिया गया है। फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग ने कंपनी के सालाना इजलास के दौरान फेसबुक का नाम तब्दील किए जाने का ऐलान किया। नया नाम सोशल मीडिया से कंपनी के आगे बढ़ते हुए अज़ाइम की अक्कासी करता है। मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि आज हमें एक सोशल मीडिया कंपनी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हमारे DNA में हम एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करती है और मेटावर्स अगला मुहाज है। जैसा कि सोशल नेटवर्किंग शुरू करते वक्त हुआ था, कंपनी ने नए नाम का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि वो अपने स्टॉक टिकर को FB से MVRS में तब्दील कर देगी और नई तब्दीली 1 दिसंबर से नाफिजुल अमल होगी। मार्क ज़करबर्ग ने मजीद कहा है कि हमें उम्मीद है कि अगली दहाई के अंदर मेटावर्स 1 अरब लोगों तक पहुंच जाएगा, सैकड़ों अरब डॉलर की डिजिटल कॉमर्स की मेजबानी करेगा और लाखों तख्लीक़कारों और डेवलपर्स के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगा। हमें यकीन है कि मेटावर्स मोबाइल इंटरनेट की जगह ले लेगा। ज़करबर्ग ने मेटा की खुसूसियात बयान करते हुए उसे एक ऐसा वर्चुअल माहौल करार दिया जिसे आप स्क्रीन पर नहीं देखते बल्कि उसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये लामुतनाही और बाहमी तौर पर मुंसलिक वर्चुअल कम्युनिटीज की दुनिया है, जहां लोग वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का इस्तेमाल करते हुए मुलाकात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और खेल सकते हैं। दरअसल मेटावर्स कंप्यूटर से तैयार करदा एक वर्चुअल जगह है जहां लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। मार्क ज़करबर्ग ने वादा किया है कि मेटावर्स में राजदारी के मियारात और पेरेंट कंट्रोल और डेटा के इस्तेमाल के बारे में उसूल जल्द मुतारिफ कराए जाएंगे, जिनकी उसके सोशल नेटवर्क में कमी है। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बने चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, X रोड, हैदराबाद। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।